मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकॉन को दबाइए। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी बनाकर दिखाऊंगी जो ख़ास तौर पर चेहरे की छाइयों के लिए बहुत इफेक्टिव और आजमाई हुई है। ये ना सिर्फ आपके चेहरे पर पड़ने वाली छाइयाँ ख़त्म करेगी बल्कि आपकी स्किन पर मौजूद मुर्दा सेल्स को भी उतारेगी, जिससे आपकी स्किन में एक नई जान पैदा हो जाएगी। तो इस उपटन से हम दो काम ले सकते हैं, एक छाइयाँ ख़त्म करने का और दूसरा चेहरे को मज़ीद निखारने के लिए। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है और उनके चेहरे पर छाइयाँ हैं या उनकी रंगत थोड़ी डार्क है, तो इसके लिए हम इस उपटन को शादी का उपटन भी कह सकते हैं। मैंने उपटन पर वीडियोस की एक सीरीज बनाई है जिसमें 6 किस्म के उपटन शामिल हैं। दुल्हन के लिए उपटन, चेहरे के दाग धब्बों के लिए उपटन, सांवलेपन को दूर करने के लिए उपटन, सांवले बच्चों के लिए उपटन, छोटे बच्चों का रुआं यानी चेहरे के बाल साफ करने के लिए उपटन और छाइयों को दूर करने के लिए उपटन। तो आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी छाइयों के लिए उपटन या शादी का उपटन। जी हाँ, ये तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सर्च कर सकते हैं। तो चलिए उपटन बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको एक बार फिर से अपने चैनल में वेलकम कहती हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है खसखस। खसखस पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते दामों दस्तयाब है। इसका इस्तेमाल चेहरे पर मुख्तलिफ कामों के लिए किया जाता है। इससे स्किन की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमें जो चीज़ चाहिए वो है हुस्न यूसुफ। ये भी किसी हकीम की दुकान से बासानी मिल जाएगा। इससे बहुत खुशबूदार स्मेल आती है और अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरी चीज़ है अलसी के बीज। ये खूबसूरत बीज भी आपको बड़ी आसानी के साथ हकीम की शॉप से मिल जाएंगे। इस उपटन के लिए आप अलसी की खल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अलसी के बीज इस्तेमाल किए हैं। चौथी चीज़ है बादाम, जो कि खूबसूरती का ख़जाना माने जाते हैं। और हमारे 5वें नंबर पर है साबुत हल्दी। ये पिसी हुई साबुत हल्दी है। इसकी असल शक्ल कुछ इस तरह की होती है। याद रहे, खाने वाली हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी। ये भी बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर किस्म के उपटन में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ एक और बात आपको बताती चलूँ कि अगर आपके फेस पर एक्ने या पिंपल्स हैं तो इसकी मिकदार को बिल्कुल कम रखें इस उपटन में, क्योंकि ये गर्म होती है, इसलिए आपकी स्किन पर पिंपल ज़्यादा ना हो जाएं। छठी चीज़ है गूंद कतीरा। ये गर्मियों में एक ख़ास तोहफा है, क्योंकि इसको पानी में भिगोकर शरबत भी बनाया जाता है। इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है और जिस्म में हर किस्म की गर्मी को दूर करता है। आप में से बहुत से लोग इसे जानते होंगे। जिल्द पर भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस बाकमाल उपटन के लिए 7वीं और आखिरी चीज़ है मूली के बीज। मूली के बीज खास तौर पर छाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ और फ्रैकल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो इसको ऐड करें, वरना स्किप कर दें। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों को देखकर परेशान ना हो, क्योंकि इसको बनाना बिल्कुल आसान है। उनकी मिकदार नोट फरमा लीजिए। खसखस 1 चम्मच, हुस्न यूसुफ 1 चम्मच, अलसी के बीज या अलसी की खल 2 चम्मच, बादाम 20 गिरियाँ, साबुत हल्दी 1 चम्मच, अगर एक्ने वाली जिल्द है तो आधा चम्मच, गूंद कतीरा 2 चम्मच, मूली के बीज छाइयों की सूरत में इस्तेमाल करना चाहें तो 2 चम्मच। इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर उस वक्त तक ग्राइंड कर लें जब तक सब चीज़ें बारीक पाउडर ना बन जाएं। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। आप इसको छान भी सकते हैं। ग्राइंड होने के बाद ये इस शक्ल में तैयार हो जाएगा। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये है कि हस्बे ज़रूरत उपटन किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए और इसमें कच्चा दूध ऐड करके मिक्स कर लें और शादी से कम से कम 1 महीना पहले रोज़ाना इसको अपने चेहरे पर स्क्रब के तौर पर हल्का हल्का मसाज कीजिए, तकरीबन 5 मिनट तक,
और 15 से 20 मिनट बाद चेहरा सादे पानी से धो लीजिए। याद रहे, धोने के लिए किसी भी साबुन या फेस वॉश का यूज़ ना कीजिए, वरना फ़ायदा ना होगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें देसी हैं और साबुन वगैरह में केमिकल्स होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।